शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। संतोषी माता को हिंदू धर्म में संतोष, सुख, शांति और वैभव की माता के रूप में पूजा जाता है। माता संतोषी का व्रत पूजन करने से धन, विवाह, संतान आदि भौतिक सुखों में वृद्धि होती है। तो चलिए सुनते हैं माता संतोषी का व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक शहर में एक वृद्ध दंपति रहते थे। धर्म और दया इनके स्वभाव में थी, पर इनके 3 बेटे थे, जिनमें 2 धनी और अभिमानी था, जबकि तीसरा बेटा था जो सत्यवान, सबसे छोटा और सरल, विनम्र और माता पिता का अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र था। बड़े दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ माता पिता की सेवा से दूर रहते थे, जबकि सत्यवान अपनी वृद्ध माता पिता की हर तरह से सेवा करता था। लेकिन कमाने के साधन कम होने से वह हमेशा परेशान रहता था। उसकी पत्नी सुशीला भी बड़ी संस्कारी और देवी उपासक थी। एक दिन बड़े भाइयों की पत्नियों ने साजिश रची। उन्होंने सत्यवान को घर से बाहर भेजने की योजना बनाई, ताकि घर में उनका अधिकार बना रहे। वे रोते हुए बोली, सत्यवान तो खाना भी हमारा खाता है और कमाता कुछ नहीं है, इसे कहीं बाहर भेज दीजिए। तो मजबूर होकर माता पिता ने सत्यवान को दूर प्रदेश में काम ढूंढने भेज दिया। जाते समय सुशीला रो रही थी। वह बोली, स्वामी कब लौटोगे? तो सत्यवान ने कहा, जल्दी लौटूंगा, तुम हिम्मत रखना। तो सत्यवान तो चला गया, पर घर में सुशीला एक दिन बड़े कष्ट में बीतने लगे। दोनों जेठानियाँ उसे भूखा रखती, अपमान करती, कई बार तो उसे बचा हुआ सूखा भोजन भी नहीं मिलता। एक दिन अत्यधिक दुखी होकर सुशीला रोते रोते मंदिर पहुंची और बोली, हे माता, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं आपका सहारा लेकर बैठी हूँ। उसी समय आकाशवाणी हुई, बेटी चिंता मत कर, तू अगर शुक्रवार को व्रत रखेगी, मुझे गुड़ चना का भोग लगाएगी, संतोष के साथ पूजा करेगी, तो तेरे सभी दुख दूर हो जाएंगे। यह सुनकर सुशीला को मानो जीवन मिल गया हो। उसने उसी दिन से शुक्रवार व्रत प्रारंभ किया। साधन कम होने के कारण कभी कभी वह उधार लेकर भी गुड़ चना का भोग लगाती, पर उसके मन में संतोष था, ना क्रोध, ना शिकायत। माता संतोषी की कृपा से धीरे धीरे सुशीला के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसी समय सत्यवान जिस शहर में गया था, वहाँ उसे अच्छा काम मिला, आमदनी बढ़ी और मालिक भी उससे बहुत प्रसन्न हुए। एक दिन मालिक ने कहा, सत्यवान तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हें अपना प्रमुख करिंदे को पद देता हूँ। तो सत्यवान प्रसन्न था। वह लौटना चाहता था, पर मालिक ने कुछ दिन रोक लिया। इधर सुशीला लगातार व्रत करती रही। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने सत्यवान के मन में घर लौटने की इच्छा जगाई। तो कई महीनों बाद सत्यवान धन दौलत लेकर वापस चला। रास्ते में उसे कई बाधाएं आई, पर उस पर माता संतोषी की कृपा से सब दूर होती गई। सुशीला उस दिन शुक्रवार का व्रत रख रही थी। वह देवी की कथा सुन रही थी और आंखें बंद करके प्रार्थना कर रही थी कि तभी द्वार पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सत्यवान खड़ा था। तो खुशी से सुशीला की आंखें भर आई। दोनों ने माता संतोषी का धन्यवाद किया। जब जेठानियों ने देखा कि सत्यवान इतनी संपत्ति लेकर लौटा है, तो उन्हें बहुत ईर्ष्या हुई। उन्होंने बुराई करने की फिर कोशिश की, पर इस बार सफल ना हो सकी। सत्यवान ने सब सुना और समझा, तो माता पिता ने सुशीला को आशीर्वाद दिया और घर में सुख शांति लौट आई। एक दिन शुक्रवार के व्रत का संकल्प पूर्ण होने पर सुशीला ने बड़ा भोग लगाया। उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। उसमें माता संतोषी स्वयं प्रकट हुई। बेटी सुशीला, तूने बिना शिकायत किए व्रत किया है। अब तुझे मैं वरदान देना चाहता हूँ, इसलिए आज तेरे घर में सुख शांति, संतोष और प्रेम सदा बने रहेंगे। तो सुशीला और सत्यवान
दोनों झुककर माता की कृपा स्वीकार करते हुए बोले, माँ, आपकी कृपा से हमारे सभी दुख दूर हो गए हैं। माता आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। जो भी भक्त शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत रखता है, गुड़ चना का भोग लगाता है और मन में संतोष रखता है, उसके जीवन से दुख, बाधाएं, कर्ज, कला, गरीबी सब दूर होती है। घर में प्यार, शांति, धन और सौभाग्य का वास होता है। तो ये थी संतोषी माता का व्रत कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी भक्तजनों को ये कथा सुनकर जरूर पसंद आया होगा। तो मीनू भक्ति कथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने परिजनों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल के अगले कथा को साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।